हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 12 जून को बाल सत्र का आयोजन किया जाएगा। विश्व बाल श्रम दिवस के अवसर पर डिजिटल बाल मेला द्वारा आयोजित इस सत्र में देश भर के 68 बच्चे राजनीतिक एवं सामाजिक मुद्दों पर अपनी आवाज सदन के सामने मुखर करेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि यह बच्चे हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के तत्वाधान में 2 महीने तक चले बच्चों की सरकार कैसे हो अभियान के तहत चुने गए हैं। इसमें सरकारी गैर सरकारी स्कूलों के कुल 1085 बच्चों ने अपनी समस्याओं और अपने सुझावों पर वीडियो बनाया और रजिस्टर किया, जिसकी अवधि 1 अप्रैल से 25 मई रखी गई थी। बच्चों की एंट्रीज देश भर के कुल 9 राज्यों से आई है, जिनमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, असम, बिहार राज्य हैं। जैसा आप जानते हैं कि 12 जून को हमारा बाल सत्र हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में आयोजित होने जा रहा है। इसकी जानकारी है प्रेस को। और ये 12 जून जो है ये अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस भी है और उसी के उपलक्ष्य में ये बाल विधानसभा के सत्र का आयोजन है। और इस सत्र में देश भर से 68 जो बच्चे चुने जाएंगे वो इसमें हिस्सा लेंगे। और अब ये जो बच्चे आज यहाँ हैं ज़रूरी नहीं है ये चयनित है, क्योंकि इसकी जो चयन की जो प्रक्रिया है, जैसा आप जानते हैं कि 1 अप्रैल को ये प्रक्रिया शुरू हुई थी और ये 25 मई तक चली, जिसमें जो फ्यूचर जो सोसाइटी ऑफ इंडिया है वो एनजीओ जो है इसका आधार है और बाल मेला जो इसका आयोजन कर रहा था। यानी बाल मेला में इस बच्चे ही उसके टोटल जो व्हाट्सएप पर जो डिजिटली जो बच्चे जुड़ रहे थे देश भर से, वो सारी प्रक्रिया वहाँ जो है उस बाल मेला के माध्यम से हो रही थी। तो इसमें तकरीबन 1085 के करीब बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने अपने डिजिटल मीडिया के माध्यम से अपने जो है ऑडियोस भेजे और वो उस जो बाल मेला की जो समिति है उसके माध्यम से वो वहाँ पर वो चयनित हुए। अब एक चयनित तो अभी हुए नहीं हैं, 68 तो नहीं हुए, लेकिन उसमें से 585 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने जो विषय थे उन विषयों को समय अवधि के अंदर उसमें रखा और 285 उसके बाद ऐसे थे जिनके विषय जो थे वो जिन मुद्दों के ऊपर विधानसभा बाल सत्र आयोजित होगा उन विषयों को लेकर उनके ऊपर जो उनके विचार थे और जो उनकी परिपक्वता थी वो उसमें देखी गई। अब ये 285 बच्चे जो लास्ट हैं, इसके बाद आज तक 68 बच्चों का चयन होगा और ये होगा जो फ्यूचर सोसाइटी ऑफ इंडिया है जो राजस्थान में स्थित है और बाल मेला जो आयोजन के जो बाकी सदस्य हैं वो मिलकर इसको कर रहे हैं। वहीं बाल सत्र में भाग ले रहे केबीसी फेम अरुणोदय व अन्य बच्चों ने वर्तमान परिदृश्य में राजनीति पर अपने विचार रखे और आज के समय में राजनेताओं और सरकारों को किस तरह से काम करना चाहिए इसकी राय रखी। जैसे इस बाल सत्र में मैंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के रूप में मैंने अपना दावा पेश किया है, तो मुझे लगता है कि हमारे जो समाज है उसमें कई ऐसे कमज़ोर वर्ग हैं जिनकी तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता है। जैसे हमारे विशेष बच्चे हो गए,
अब मैं अगर आपको बताऊं तो पर्सनली जो मेरे बड़े भैया हैं वो भी एक स्पेशल चाइल्ड है, तो इसलिए मैंने देखा है कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स पड़ती है, उन्हें क्या क्या दिक्कतें होती है। तो उसमें से एक छोटी सी दिक्कत मुझे ये लगती है कि जो ये विशेष बच्चे होते हैं इनके लिए सेंटर ज़्यादातर आज के टाइम में प्राइवेट है, जिनकी वजह से इन बच्चों को जो इनकी जो केयर करना चाहते हैं लोग, उन्हें उनकी सैलरी नहीं मिल पाती, उन्हें उनकी जीविका नहीं कमा पाते वो। और क्या होता है ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, ये भी जल्दी बंद हो जाते हैं। मगर मैं समझता हूँ अगर सरकार के द्वारा ये इंस्टीट्यूट्स बनाए जाए और सरकार इन चीज़ों को प्रमोट करे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली जागरूकता भी ला सकते हैं हमारे देश में, और साथ ही साथ में इन विशेष बच्चों की सेवा भी की जा सकती है जो वो शिक्षा से रिलेटिव छोड़ रहे हैं, क्योंकि आजकल के बच्चों को साइंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो उनका सब्जेक्ट है वो उन्हें पढ़ाया जा रहा है, लेकिन हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है वो छूट रहे हैं। 3rd से संस्कृत पढ़ाई जाएगी, ठीक है, +1 +2 में संस्कृत नहीं है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट संस्कृत है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, परंतु मेरे विद्यालय में संस्कृत है नहीं, जिस वजह से मुझे शायद फागली जाना पड़ता, वहाँ पे मुझे पढ़ना पड़ता। संस्कृत भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हो सकता है कि +1 +2 में रखा जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे आज के जनरेशन के हिसाब से सब पढ़ रहे हैं परंतु अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं, जो कि गलत बात है। अपनी संस्कृति को साथ लेकर बच्चों को चलना चाहिए। इसलिए जो भी शिक्षा मंत्री है या फिर जो राजनेता जो भी हमारे भविष्य में आने वाले हैं या अभी है, उन्हें शिक्षा पर थोड़ा सा और ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरी जो पहली प्राथमिकता रहेगी वो रहेगी कि मैं चाहती हूँ कि सब स्वास्थ्य पे ध्यान दें, क्योंकि अगर कोई स्वस्थ रहेगा तभी उसको विद्या दी जा सकती है, तभी उसको बाकी चीज़ें दी जा सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो अब सती माता जी के जो पिताजी थे उन्होंने शिव जी से उनके विवाह के लिए इनकार क्यों कर दिया था, क्योंकि उनको लगा था कि ये भिखारी हैं। तो वैसे ही होता है, आजकल की पीढ़ी की ऐसी सोच है कि हम ऐसे अस्पतालों में अगर कोई बीमार पड़ता है तो ऐसे अस्पतालों में ले जाएं जो दिखने में अच्छे हो, जिनमें अच्छी फैसिलिटीज़ हो। तो वैसे तो इसके हिसाब से सरकारी अस्पतालों में फैसिलिटीज़ आजकल भी हैं, मगर जो प्राइवेट अस्पतालों में उनमें थोड़ी ज़्यादा होती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सरकारी अस्पतालों में भी थोड़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो। उसके इन बच्चों के चयन के लिए डिजिटल बाल मेले द्वारा गठित जजेस की टीम ने बच्चों का मूल्यांकन उनके द्वारा रखे गए सुझाव, समस्या की गंभीरता व इन्हें रखने के तरीके के आधार पर किया। चयन प्रक्रिया कुल 3 भागों में बांटी गई है। इनमें पहले भाग में वीडियो क्राइटेरिया पूरा करने वाले 585 बच्चों का चयन हुआ। दूसरे चरण में बच्चों की अभिव्यक्ति के आधार पर 285 बच्चे पैनल द्वारा चयनित किए गए। अब तीसरे एवं आखिरी चरण में बच्चों द्वारा उठाए गए मुद्दों की अहमियत एवं सुझावों की ज़रूरत के आधार पर 68 बच्चों की चयन प्रक्रिया जारी है, जिसका परिणाम जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पिंदर कुमार की रिपोर्ट।